ओम। फिर पुनः नाक से श्वास खींचेंगे। ओ 20%, माँ 80%। अगर इस प्रकार से उच्चारण आप करते रहेंगे तो आपको गैस्ट्रिक ट्रबल कभी नहीं होगा। ये गैस्ट्रिक ट्रबल पे रिसर्च है। जिनको बहुत अधिक गैस्ट्रिक ट्रबल था वो लोग ऐसे ओम 1-1 घंटा तक करते रहे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहा, अच्छी आयु को भी प्राप्त रहे, वो 85-90 साल तक जीवित रहे। तो उनका एक अनुभव है। हमने उनसे पूछा कि आप 1 घंटे ओम क्यों कहते हैं? कह रहे थे हमको गैस्ट्रिक ट्रबल बहुत रहता था, हर समय डकारने की बहुत स्थिति रहती थी। अब जब से ओम ये कहने लगे हैं हमको गैस्ट्रिक ट्रबल में बहुत फायदा होता है। उस समय हम योग साधना सीख रहे थे और उनका ओम उच्चारण हम बाहर सुन रहे थे, तो हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने बताया हम 1 घंटे रोज ओम कहते हैं। हमने कहा एज कितनी है आपकी? उन्होंने कहा एज हमारी 85 वर्ष की। तो हम उनके बराबर ओम नहीं कह पा रहे, हम जबकि 35 वर्ष के थे। ये ओम का अभ्यास नहीं था। तो ओम का अभ्यास करने के बाद में फिर जो है ये रिजल्ट बताया उन्होंने, इसीलिए ये बताने का प्रयास है। देखिए कुछ अनुभव से, कुछ लोगों के अनुभव से, कुछ अपने अभ्यास से, तो हमने इसका अभ्यास देखा। तो ओम का उच्चारण जितना अच्छा होगा उतने ज़्यादा अच्छा आपका ब्रीदिंग सिस्टम, पावर कितनी है आपके अंदर, फेफड़ों में कितनी क्षमता है, कितनी देर तक आप ओम का उच्चारण कर पा रहे हैं। ओम का उच्चारण जितना अच्छा होगा उतने अच्छा आपका आवाज़, कंठ स्वर, गैस्ट्रिक ट्रबल और एलर्जी ये सब नहीं होने पाता। और जो है दैवी सत्ता तो प्राप्त होती है, भगवान की शक्ति प्राप्त होती है। जब ओम का उच्चारण करते हैं तो दैवी शक्ति अपने आप अंदर आने लगती है, चुंबकीय तत्व बढ़ जाता है दैवी शक्ति को प्राप्त करने का। और ये अभ्यास करेंगे तब होता है। ऐसे तो शक्ति सबके पास में है, और कितनी शक्ति को कैसे किसने डेवलप कर लिया है वो पढ़ाई लिखाई से नहीं होता। केवल कुछ प्रैक्टिकल, कुछ ऐसे अभ्यास होते हैं, उनके अभ्यास से ही लोगों ने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सब लिख दिया संत लोगों ने। ओम के उच्चारण से अपने अंदर जो अपौरुषीय शक्ति, जो दैवी शक्ति होती है, जी तुलसीदास जी के अंदर आ गया थे। तो हमारे जैसे मालूम, हम लोग जैसे थे, संत ही थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी तपस्या कर लिया और उनके अंदर दैवी सत्ता बढ़ गई। तो भगवान सबको भेजते हैं धरातल पे क्या क्या काम करना है। जिसके पास में जितनी ज़्यादा क्षमता होती है उसको वैसा ही पावर देते रहते हैं। ठीक है, हम लोग ओम उच्चारण फिर करेंगे। ओम। अब मुंह से श्वास खींचेंगे। नाक से श्वास खींचिए, कभी नाक से श्वास खींचिए, कभी मुंह से श्वास खींचिए। कहिए, और कहीं फिर से कहिए, आप लोग कहिए, हम देख रहे हैं। मुंह से श्वास खींचिए। अब सिर घुमाना है साथ साथ। ओम कहने के बाद में सिर घुमाइए ऐसे। ओम। ओम।
श्वास खींचेंगे। ओ, अगर आप लोग ये 100 बार ओम कह लेंगे तो थायराइड कभी नहीं होगा, गले से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं आएगी, चाहे वो गैस्ट्रिक ट्रबल हो या गले में एलर्जी हो, कोई किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होने पाएगी। सबसे ज़्यादा एलर्जी जो है यहीं से होता है, यहीं से वो शरीर में किसी, कोई कहता है हमको धूप से एलर्जी है, कोई धुआं से एलर्जी है, तो किसी भी चीज़ से एलर्जी नहीं होने पाएगी। आपके अंदर दैवी सत्ता बढ़ती रहेगी, ईश्वरीय सत्ता को प्राप्त करना है, बढ़ाना है अपने अंदर, और वो फिर आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों को बिल्कुल ठीक रखेगी। ठीक है, अब ऐसे फिर इसे ओम कहना है, ग्रीवा की एक्सरसाइज। अपना कंठ स्वर को ज़्यादा नहीं दबाना होता, ठीक है, बिल्कुल यहाँ चेस्ट से नहीं लगाना है चिन, ये ध्यान रखना है। कभी भी कोई भी एक्सरसाइज करना है तो आपको गले के ऊपर दबाव नहीं देना है, ये कंठ स्वर दबाना नहीं है, ना तो पीछे बहुत ज़्यादा दबाव देना है ऐसे। फिर क्या ऐसे ज़्यादा दबाव देने से क्या होता है कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल होने का डर रहता है, इसलिए कभी भी कंठ स्वर दबे नहीं, ऐसे भी नहीं दबाना, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना, हल्का हल्का से सिर को ऊपर उठाए रखेंगे, तब ऐसे ओम का उच्चारण। तो ये कंठ स्वर दबे नहीं, ना तो पीछे दबाव पड़ना चाहिए, थ्रोट के पीछे भी दबाव नहीं पड़े, तब तो आप गले के संबंधित कोई भी बीमारी से बचाव रहेगा। तो इन 4-5 दिनों में आपको 100% स्वस्थ रहने की आपको एक टेक्निक मिलने वाली है, और जो अन्य मतलब जहाँ पर भी है, क्योंकि हमने कुछ रिसर्च ऐसे सीखे हैं जो कुछ अलग से सब कुछ मिलेगा, सब कुछ एक आपको सुधारवादी एक योग का एक टेक्निक मिलेगा, और 100% हमेशा स्वस्थ रहने की आपको ये टेक्निक मिल जाएगी यहाँ पर 4 दिनों में। इसलिए हम लोग अगर यहाँ पर पूरे मनोयोग से इस बात को ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल सब प्रकार की बीमारियों से बचाव रहेगा। आपको आँखों की एक्सरसाइज मिलेगी, कंधे की एक्सरसाइज मिलेगी, और ग्रीवा की एक्सरसाइज मिलेगी, आपको पेट की एक्सरसाइज मिलेगी, इसमें कभी कोई बीमारी नहीं हो, घुटने की एक्सरसाइज मिलेगी, कूल्हे में कभी कोई दर्द न आए, कभी इसकी मिलेगी एक्सरसाइज, और आपको लंबर की एक्सरसाइज मिलेगी, कभी भी पीठ दर्द, कमर दर्द कभी होने नहीं पाए, स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल कभी होने नहीं पाए, किसी प्रकार की कोई बीमारी कभी नहीं आने पाए। इसलिए इन 4 दिनों में अगर उपस्थित रह गए, वैसे तो वीडियो आपको मिलेगा, वीडियो मिलने से आपको कभी ध्यान देना है, कभी देखना है, कोई भी बीमारी हो, किसी प्रकार की कोई बीमारी है, आप योग साधना के इस वीडियो को देख लेंगे और अभ्यास करेंगे, आपको 100% स्वस्थ रहने की टेक्निक मिल जाएगी। और इधर 30 वर्षों से इन योग साधनाओं को सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ लोगों को, तो उसका एक अनुभव है। और भगवान की कृपा से परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी के संस्थान में जब से गए, तब से 100% स्वस्थ रहने की हमको वहाँ से टेक्निक मिल गई,
क्योंकि वहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च कराया गया, पूरे 70 देशों में रिसर्च कराया एक साथ 2000 पेशेंट को भर्ती किया गया और उनको योग साधना सिखाया गया, तो सभी के रेजिस्टेंस पावर अच्छे हो गए, बिना दवाई के सब ठीक हो गए, सभी प्रकार के रोगों का रिसर्च हुआ। तो इसीलिए वहाँ पर सीखने के बाद में एक 100% स्वस्थ रहने की टेक्निक मिल गई। इससे पहले 7-8 साल तक तो हम जो सीखते थे, जहाँ से सीखते थे, वो उतना अच्छा नहीं मिला। वहाँ से सीखने के बाद में चाहे हाई बीपी हो, चाहे लो बीपी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे माइग्रेन हो, सर दर्द हो, ये सब बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है। हमारे पास योग साधना है, इतना अच्छा सब कुछ आपको मिलेगा इन 4 दिनों में ही, तो आप 100% सभी बीमारियों से बचाव रहेगा, यह पक्का मान लीजिए। क्योंकि 30-35 साल का हमारा अनुभव है, वो हम इसके आधार पर नहीं कह रहे, और लोगों को इन योग साधनाओं को सिखाता हूँ, बताता हूँ। इसका एक हम रोग ठीक करने के विशेषज्ञ हैं। कभी भी किसी प्रकार का कोई रोग नहीं आने पाएगा और ना तो आने पाएगा, चाहे जितना किसी को रोग हो, वो सभी रोग ठीक हो गए। तो ऐसा टेक्निक आपको मिलने वाला है 4 दिनों में। आप इस बात को पक्का समझ जाएंगे, हाँ वास्तव में ठीक तो है। आप स्वयं कहेंगे 4 दिनों में कि हमें वास्तव में कुछ तो फायदा दिखा, कुछ अच्छा है, ठीक है। अब अपनी बढ़ाई हमने कर लिया इसलिए कह रहे हैं जैसे कि आपको एक विश्वास बढ़े, ये बताने का प्रयास होता है। जैसे बच्चे को कोई ज्ञान दे दें और वो गलती नहीं करने पाएगा, अब उसको डांटेंगे हर बात पे, वो ठीक नहीं होता है। उसको ज्ञान दीजिए, हमें केवल ये बताना है। अब आपका अभ्यास है, आप इसका अभ्यास कितना करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। अब हम लोग ओम साधना को सीख गए हैं थोड़ा सा। अब देखिए, स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल कभी नहीं होने पाया, इसके लिए आपको केवल हाथ को ऐसे पीछे पकड़ना है। आपको स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल, माइग्रेन, हाथ को ऊपर उठा रखिए, हथेली आपकी तरफ रहेगी, अपनी तरफ, हथेली अपनी तरफ रहेगी और सिर घुमाना है। स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल, माइग्रेन से हमेशा बचाव। सिर से झुकाइए थोड़ा सा और घुमाते रहिए, सिर घुमाते रहिए। तो स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल कभी नहीं होगा, और जिनको है वो लोग भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, सबके लिए लाभदायक। सिर घुमाते रहिए, सिर घुमाते रहिए, और कोई तनाव नहीं देना है। कोई भी एक्सरसाइज में तनाव नहीं देना है, खिंचाव ज़्यादा नहीं देना है। खिंचाव ज़्यादा नहीं देंगे तो अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा तनाव से करेंगे तो नसें खिंचती हैं, बाद में वो तनाव और दर्द महसूस करता है। इसलिए कोई खिंचाव नहीं देना है, हल्के से आराम से करना है एक्सरसाइज। धीमे धीमे आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा, सिर उठाते भी रहिए। धीमे धीमे अभ्यास आपका अच्छा हो जाएगा तो यही एक्सरसाइज आप बहुत फायदा करेगा। लेकिन इसी को अगर बहुत टाइट से, बहुत खींच करके करेंगे अभ्यास, तो नसें, मांसपेशियां कड़ी होने लगती, स्टिफ होने लगती है। इसलिए बहुत तनाव नहीं देना है, बिल्कुल रिलैक्स। हर एक्सरसाइज में रिलैक्सेशन को ध्यान रखना है, तनाव महसूस नहीं करना है। सिर ऊपर उठाते रहिए और सिर नीचे झुकाते भी रहिए, ऐसे सिर आगे झुकाते रहिए और सिर घुमाते भी रहिए। धीमे धीमे सिर आगे झुकाते रहेंगे और घुमाते भी रहेंगे, दोनों एक साथ। जिनको थकान लग जाए वो रुक जाएं, वापस हो जाएं। कंधे में थकान लग रही हो, हाथ कमर पे रख लीजिए, तनाव नहीं देना है। फिर सिर ऐसे घुमाते रहें, कंधे से पीछे देखें, सिर उठाते हुए कंधे से पीछे देखें और सिर घुमाते हुए फिर धीमे धीमे नीचे लाएंगे। सर धीरे धीरे घुमाते घुमाते नीचे लाइए। कभी भी स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल धोखे में भी नहीं होगा, ये नर्व्स हमेशा ठीक रहेंगे। बस वापस हाथ को ऐसे। अब ग्रीवा की एक्सरसाइज एक और करना है, ऐसे सिर को दाएं बाएं कंधे की तरफ, लेकिन कंधे से टच नहीं करना है,
सिर के भाग को ऊपर उठाए रखिए। इससे आपको साइटिका तक नहीं होने पाएगा। आपके आंखों पे क्या नाम है, कानों में अच्छा असर रहेगा। कानों में आपको कभी भी कान में कोई दिक्कत नहीं आने पर सिर की नसें सब ठीक रहती हैं। माइग्रेन, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल कभी नहीं होगा। आप हमेशा स्वस्थ रहने की टेक्निक का अभ्यास करेंगे, आप बिल्कुल 100% स्वस्थ रहेंगे। सिर ऊपर उठाए रखिए और फिर दाएं बाएं कंधे की तरफ। कानों को कंधे से टच नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखें। कोई तनाव नहीं देना है, बिल्कुल आराम से हल्का सा खिंचाव देना, हल्का सा, बहुत थोड़ा सा खिंचाव देना, हल्का सा। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो हमारा भारत देश पूरा स्वस्थ रहेगा, आपका डिपार्टमेंट पूरा ठीक रहेगा। आप देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको स्वस्थ रहना और बाद में भी देश के लिए काम आएंगे। जो स्वस्थ रहेंगे तो देश के लिए कुछ जरूर अच्छा काम करते रहेंगे। तो स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। कोई बीमारी कभी आने नहीं पाएगी। ये अभ्यास करेंगे तो इन 4 दिनों का अभ्यास, 4 दिनों का वीडियो आप देखेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहने की टेक्निक समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। कोई तनाव, थकान लगने लगे तो रुक जाइए, बिल्कुल धीमे धीमे आराम से सिर ऊपर उठाए रखेंगे, हाथों को ऐसे मोड़ के रखिए, ऐसे। इससे कंधे पे दबाव नहीं पड़ता। ऐसे करेंगे तो कंधे पे थोड़ा दबाव पड़ता है, ऐसे रखेंगे तो अच्छा रहे, आराम रहता है सिर के भाग को ऊपर उठाने में। तो फिर ऐसे एक्सरसाइज कितनी आप सरलता से कर रहे हैं बिना किसी तनाव और थकान के, तब तो ठीक है। आपको इतनी देर में बहुत ज़्यादा थकान है, बाद में फिर थकान महसूस होता है, इसलिए ये सब ध्यान रखा गया। अब हम ग्रीवा की एक्सरसाइज थोड़ा राउंडिंग में बनाएं, सिर ऐसे आराम से घुमाएं। कभी आपको कोई चक्कर नहीं आने पाएगा, चक्करों से बचाव है। ये वाला ऐसे आसन करेंगे, क्रिया करेंगे, सिर में कभी चक्कर आके घबराहट को नहीं आता, चक्कर नहीं आता। गोल घुमाना, राउंडिंग में सिर के भाग को ऊपर उठाए रखेंगे, ग्रीवा ऊपर खींचे रखेंगे और आराम के साथ। स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल कभी नहीं। कभी भी आप 10 घंटे पढ़ सकते हैं, 10 घंटे लिख सकते हैं। ये फिर राउंडिंग में दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज आराम से, ढीला होके नहीं, ढीला होके सिर नहीं घुमाना है, थोड़ा टाइट रहिए। ढीला होके ऐसे नहीं घुमाना, ढीली ढाली एक्सरसाइज नहीं होती, उससे सब ढीला ढाला हो जाता है, मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा ढीली हो जाती है। इसलिए थोड़ा सावधानी को विशेष ध्यान रखना है। ढीले होके नहीं घुमाइए, बिल्कुल सिर ऊपर उठाए रखिए और घुमाइए 5 टाइम्स इस साइड, फिर दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। अभी आप 5 बार ये करिए, फिर आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, 20 बार भी कर सकते हैं, लेकिन अभी 5 बार। कोई भी एक्सरसाइज धीमे धीमे बढ़ाना है। ये नहीं कि आज आपको इसको 20 बार 50 बार करा देंगे तो थकान लगेगी। तो ये ग्रीवा से संबंधित ये व्यायाम आपके सब हो गए। और अब हाथों की एक्सरसाइज, हाथों को साइड में रहिए से और उंगलियां खुली रखें, हाथ हथेली उंगली ऊपर की तरफ ऐसे उठा रखें। ये एक्सरसाइज करने से कभी आपको एंजाइना पेन नहीं होगा, हाथों में कभी दर्द नहीं होगा, हाथों में कभी कंपन नहीं आएगा, हाथों की नसें सब ठीक रहेंगी। थोड़ा सा हाथ नीचे लाइए, कंधे पे दबाव नहीं पड़े, फिर और थोड़ा हाथ नीचे लाइए, उंगलियां ऊपर, उंगलियां ऐसे ऊपर की तरफ।
कितनी सरलता से अपने हाथों को ठीक रख सकते हैं। हाथों की नसें, एंजाइना पेन का भी डर नहीं रहता कि हमें कोई भी एंजाइना पेन, किसी प्रकार का कोई पेन हाथ में भी नहीं होगा। अब हथेली, उंगली नीचे की तरफ, थोड़ा हाथ नीचे लगे, कंधे पे दबाव पड़ने लगे, आप दबाव नहीं पड़ना चाहिए कंधे पे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। थोड़ा और हाथ नीचे लाइए, बिल्कुल जमीन पे नहीं रखना है। पूरा ब्लड सर्कुलेशन हाथों में अच्छा हो जाएगा। कितनी आराम से आप हाथों को मजबूत कर सकते, बिना किसी तनाव और थकान के, बिना किसी दर्द के। ये क्षमता होनी चाहिए। इसको आधा घंटा भी हाथ ऐसे रोक के रखें, लेकिन वो धीमे धीमे अभ्यास से होगा। इतना मजबूत रखें, हर एक्सरसाइज 5 मिनट, धीमे धीमे अभ्यास करते करते इसको 5 मिनट तक ले जाना है, कोई भी एक्सरसाइज। तब आप बिल्कुल 100% स्वस्थ हैं। लेकिन 5 मिनट एक्सरसाइज करने के लिए आपको 5 महीने भी लग सकते हैं। जितने ज़्यादा आप शरीर को मजबूत, हाथ नीचे नहीं, जितने ज़्यादा आप अपने शरीर को मजबूत रखेंगे, नस नाड़ियों को मजबूत रखेंगे, उतने ज़्यादा जो है आप स्वस्थ हैं। हाथ जमीन पर रखिए। अब ऐसे मुट्ठी बनाइए और इसके बल उठना है। हाथ मैट पे रखिए, ऐसे उठिए, हाथों में ताकत बढ़ाइए, बिना किसी तनाव और थकान के। ऐसे आराम से उठिए, कमर उठाइए, पैर जमीन रहेंगे, हाथों को आपने उठिए, हाथ में दर्द नहीं उठिए, ऐसे आराम से रुके रहिए। हाथों को जितना पैर मजबूत हैं उतने हाथ मजबूत हैं। हाथों में ताकत। कितनी देर तक आप रुक सकते हैं, गिनती गिन कर। अभी 20 सेकंड रुक पा रहे हैं, 20 सेकंड रुकिए, 40 सेकंड रुकिए, 1 मिनट रुकिए, 100 गिनती तक रुक सकते हैं। थकान लगने के लिए वापस आ जाए। देखिए, हमारा अभ्यास है ज़्यादा देर रुक के जाएंगे, लेकिन हम अभ्यास नहीं करा रहे हैं, इस समय केवल सिखा रहे हैं, टेक्निक दे रहे हैं। अभ्यास आपको बाद में करना है। अब उंगलियों को मजबूत करना है। उंगलियों को बल उठेंगे। जिनको उंगलियों में दर्द है वो लोग नहीं उठेंगे। बाकी लोग उंगलियों में जब दर्द नहीं, वो लोग उठे। उंगलियों पर, उंगलियों को मजबूत रखिए। उंगली जितनी ज़्यादा मजबूत रहेंगी उतने ज़्यादा आप, उंगलियां क्यों कमजोर हैं, उंगलियों को भी ताकत मिले, इसे उठ जाइए आराम से। अब थक जाए वापस आए, कोई जरूरी नहीं कि इतनी देर रुके रहें। जितने ज़्यादा आपके सभी अंग प्रत्यंग सब मजबूत रहेंगे, कोई बीमारी नहीं आएगी। ये वीकनेस नहीं होनी चाहिए। अब हाथ के बल से हाथ पीछे रखिए, इसे पैर दोनों फैला दीजिए सामने, हाथों के बल उठना, ऐसे आराम से उठिए। पैर के पंजे अपनी तरफ खींचे रखें। इससे स्पाइन आपका हमेशा ठीक रहे, स्पाइन में जकड़ नहीं होगा। कमर उठाइए, आराम से रुकिए, बिना किसी तनाव और थकान के। कोई दर्द महसूस नहीं करिए कि बहुत थक रहे हैं, ताकत नहीं लगाना, बिल्कुल इजी वे से रुके रहिए। क्या इससे हाथ मजबूत रहेंगे कि नहीं? संभावना है मजबूत रहने की, तो संभावना है तो संभावनाओं को बनाए रखें, मजबूत रहेंगे। हाथों में वीकनेस नहीं आए, कभी हाथ कमजोर नहीं होने पाते। हाथ स्टील जैसे मजबूत बनाए रखें। बस वापस। अब हाथों को ऐसे देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कैसे मजबूत रखें। हमारे नर्व सब मजबूत रहे, इतना ज़्यादा हम मजबूत हैं, वो दोनों पैर उठाने से महसूस होगा। दोनों पैर उठाइए थोड़ा सा, बस आराम से रुके रहिए, बिना किसी तनाव और थकान के, बिल्कुल रिलैक्स।
वापस दोबारा फिर एक बार करेंगे अभ्यास ऐसे ही। और आपका वीडियो फिर से उठाइए दोनों पैर, जैसे अभी उठा रहे थे ऐसे उठाइए। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमेशा मजबूत रहेगा। नर्वस सिस्टम को मजबूत रखना है तो ऐसा रुकना है। धीमे धीमे नाक से श्वास, थक जाए तो वापस आ जाइए। पैर जमीन रखिए। देखा 1 मिनट में क्या मालूम हो रहा है? पूरे शरीर को मजबूत कर देगा। कभी कोई वीकनेस नहीं आएगी। जैसे वीकनेस से लोग कहते हैं ना वीकनेस लग रही, कभी वीकनेस नहीं। इतना शरीर को मजबूत और हल्का बना रखे, भार नहीं हो सकता शरीर भार नहीं लगे। ठीक है, अब पैर को चलाना है आगे पीछे से अपनी तरफ। पैर को ज्यादा क्या करना है, बाहर तरफ पैर नहीं खींचना है, आधा पैर चलाना, आधा पैर। लोग बाहर ऐसे खींचते पैर के पूरा सब ढीला गड़बड़ कर देते, आधा चलाएंगे, आधा। एंकल ज्वाइंट हमेशा ठीक रहेगा। यूरिक एसिड नहीं होगा एडी में, कभी अंगूठे में यूरिक एसिड नहीं बढ़ने पाएगा। अपनी तरफ बाहर नहीं खींचना, आधा पैर चलाना, आधा पैर आधा चलाना। ठीक, आगे नहीं खींचिए। अगर एक्सरसाइज का सही फायदा चाहते हैं तो बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, एंकल ज्वाइंट आपके हमेशा ठीक रहे, कभी एड़ी में दर्द नहीं होने पाए। करिए अभ्यास करिए, थोड़ा सही हो जाएगा। ठीक, चलाते रहिए। थक जाए रुक जाइए। अपनी तरफ खींचे पंजे अपनी तरफ। अभी लाइए, उधर ही खींचे रखिए। हाँ हिलाइए, आधा। हाँ, उंगली नहीं हिलाइए, पूरा पैर, पूरा तलवा ऐसे, जैसे इतना, ऐसे आधा। हाँ ठीक, पंजे अपनी तरफ खींचे रखिए, पूरा तलवा खींचे रखिए, तब चलाइए। उंगली नहीं चलाइए, अभी उंगली नहीं चले, उंगली बाद में चलाना। ठीक, अपनी तरफ। ठीक, सही कर रहे हैं। हाँ ठीक, ढीला होके नहीं चलाना, टाइट रहिए, थोड़ा टाइट रहिए, ढीला नहीं करिए पंजे को। पंजे अपनी तरफ खींचे रखिए, पूरा पैर ऐसे, आधा, इधर नहीं लाना, आधा चलिए। हाँ, उंगली नहीं चलाना, पूरा पैर चलाइए। हाँ ठीक, आप इधर नहीं खींचिए, अपनी तरफ खींचिए। अभी लाइए। हाँ बस ऐसे। एंकल ज्वाइंट कभी स्टिफ नहीं होने पाएंगे। इधर नहीं खींचना है, अपनी तरफ बस उधर ही अब वहीं लाइए पैर। थक जाए तो रुक जाइए। हाँ, इधर नहीं लाना है। इससे एंकल ज्वाइंट आपके सही रहेंगे, एंकल ज्वाइंट स्टिफनेस नहीं होगा। इधर नहीं खींचना, इधर खींचेंगे तो गड़बड़ होगा। आधा चलाइए, आधा। हाँ चलाइए। एंकल ज्वाइंट स्टिफ हो जाते हैं, फिर घुटने में दिक्कत आती है। ऐसे चलाइए, ऐसे पैर देखिए अपनी तरफ। उंगली नहीं चलाइए, उंगलियां नहीं चलाना है, उंगलियां अपनी तरफ खींच लीजिए और ऐसे देखिए, पैर देखिए, इतना चलाइए। ये स्टिफ है आपके एंकल ज्वाइंट। एंकल ज्वाइंट पंजे अपनी तरफ खींचे रहें, तब चलेगा। अपनी तरफ खींचिए। हाँ ऐसे आपके एंकल ज्वाइंट स्टिफ हो रहे हैं, फिर घुटने में दर्द होता है, फिर कमर में दर्द होता है। उंगली खींचिए अपनी तरफ। हाँ ऐसे ठीक। थक जाए तो रुक जाइए। हाँ ऐसे, ये ठीक। अपनी तरफ। हाँ आधा लाइए, इधर नहीं लाना है। हाँ ब्रीदिंग करते रहिए, चलाइए। इधर नहीं लाना, अपनी तरफ। ये ऐसे, ये अब एंकल ज्वाइंट घुटने तक सब पिंडली सब सही रहेगा। ठीक, उंगली नहीं चलेगी, केवल ऐसे। ये नीचे नहीं लाना, हाफ इतना। हाँ ठीक, अपनी तरफ ऊपर ज़्यादा खींचिए, नीचे नहीं दबाना, बस। हाँ, ये यूरिक एसिड कभी नहीं होगा। हाँ एड़ी में, और ये कभी नहीं इकट्ठा होना है। ये आपका अंगूठे में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, बन जाता है। यूरिक एसिड कभी नहीं होगा।
घुटने में अपनी तरफ खींचे, अपनी तरफ, उधर तरफ खींचिए। हाँ, अब ऐसे लगिए इससे। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात। सभी लोगों में देखा, अभी तक हम लोग कैसे एक्सरसाइज कर रहे थे, ये ऐसे खींच देते थे, ऐसे खींच देते पैर, आधा चला, देखा इसका इफेक्ट। और पैर जहां आप आगे खींच देंगे, पूरा पैर का सब सिस्टम गड़बड़ कर लेगा, फिर एंकल ज्वाइंट ढीले ढाले हो जाते हैं। देखिए, तो अब हम लोग पैर को घुमाएंगे, पंजे जैसे खींच रहे थे वैसे खींचे रखिए, घुमाइए, उंगलियां अपनी तरफ खींचे रखिए, पैर की उंगलियां अपनी तरफ खींचे रखिए, अपनी ओर उंगलियां खींचिए, पैर की उंगली खींचे रखिए, उंगली अपनी तरफ खींचे रखिए, तब घुमाइए, पूरा तलवा खींचे रखें अपनी तरफ, राउंडिंग करना, राउंडिंग घुमाना है। बहुत अच्छे। तो ऐसे पैर के एंकल ज्वाइंट को आप ठीक रख सकते हैं। एड़ी में कभी दर्द नहीं होने पाएगा, पिंडलियों में कभी दर्द नहीं होगा, लेकिन जहाँ ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, एड़ी के पीछे जो नर्व्स, मेन नर्व्स होती है, वो टाइट हो जाती है, ढीली ढाली हो जाएगी, बहुत ढीली ढाली हो जाएगी, पूरा पैर ढीला ढाला हो जाएगा, पैर पूरा कमजोर हो जाएगा। इसलिए आगे तरफ नहीं खींचना, अपनी तरफ खींच करके घुमाइए, ढीला होकर नहीं, टाइट खींचे रखिए पैर अपनी तरफ खींचे रखिए, पैर को ढीला होकर नहीं घुमाना है, ढीला होकर घुमाने से कोई फायदा नहीं। आप अपने 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 शरीर को मजबूत करना चाहते हैं कि ढीला ढाला रखना चाहते हैं? दो बातें ध्यान रखना, हमें शरीर को ढीला रखना है, हर प्रकार से ढीला ढाला नहीं, हर प्रकार से टाइट रहिए, मजबूत रहिए। आप इसको 5-10 बार करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ तो पैर में कुछ अच्छा हुआ। और ढीले ढाले होकर घुमाएंगे तो कुछ नहीं, 50 बार घुमा लीजिए इसे, 50 बार ऐसे घुमा लीजिए, 100 बार घुमा लीजिए, सब ढीला ढाला, और आप हड्डियों को घिसा देंगे, बहुत ज़्यादा ढीले ढाले होकर घुमाएंगे, बिल्कुल ढीले ढाले होकर नहीं, टाइट रखिए फिर घुमाइए, मजबूती, आपके कार्टिलेज हमेशा ठीक रहे। पंजे खींचे रखिए अपनी तरफ, पैर के पंजे अपनी तरफ खींचे रखें, एकदम घुमाइए, ढीले होके नहीं घुमाना, टाइट होके, राउंडिंग। बाकी आप लोग वीडियो में देख लेंगे, आपको वीडियो में पता लग जाएगा। ऐसे इतना अपनी तरफ, पंजे अपनी तरफ खींच करके फिर घुमाना है 5 टाइम्स, 5 बार एक तरफ से, 5 बार दूसरी तरफ से, ठीक है। पैर को फैला दीजिए, कोई थकान लग रही, कोई थकान तो नहीं लग रही, लेकिन कुछ अच्छा लग रहा है, पेन हो रहा है, घुटने में प्रॉब्लम है। हाँ, घुटने में जिनको दिक्कत थी उनको घुटने में ऐसा लग रहा है, घुटने में कुछ हुआ। अब हम लोग घुटने के बल खड़े हो जाएंगे, घुटने की समस्या से हमेशा बचाओ, ठीक है। आराम से घुटने के बल खड़े हो जाएं ऐसे, और घुटने को, जिनको अगर चुभ रहा हो तो वेट मोड़ लीजिए, और ऐसे घुटने को उठाइए और रखिए। घुटने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, धोखे में भी नहीं आएगी, बस ये अभ्यास करते रहिए जब तक। और जिनको ऑपरेशन नहीं हुआ वो लोग कर सकते हैं ऐसा अभ्यास, जो ऑपरेशन हुआ वो लोग नहीं करेंगे, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। ऑपरेशन जिनको हो गया वो लोग नहीं करेंगे। घुटने उठाइए और रखिए, ये कीजिए, पंजे बाहर की तरफ, पंजे बाहर की ओर, पंजे बाहर की ओर। घुटने में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, घुटने मजबूत रहेंगे, घुटने का एरिया मजबूत रहेगा हमेशा, चलना नहीं एक जगह पे। घुटने उठाइए और रखिए। घुटनों में क्या कुछ शक्ति रहेगी? ठीक, कैसा महसूस हो रहा है?
क्या घुटना मजबूत रहेंगे? क्या संभावनाएं हैं घुटने को मजबूत रखने के लिए? ये पूरी संभावना है। जिनको घुटने में दर्द हो रहा है वो लोग भी कर सकते हैं इसका प्रयास। धीमे धीमे घुटने का सिस्टम सब ठीक रहेगा, कभी घुटने में दर्द नहीं होगा, धोखे में भी दर्द नहीं होगा। थोड़ा उठाइए, रखिए, हिलना नहीं है। थोड़ा सा उठाइए, रखिए। अब देखिए, कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं आने पाए, कोई कोलेस्ट्रॉल कहीं जमने ना पाए, इसके लिए ऐसे एक हाथ को एड़ी पे लाना, बस ऐसे आराम से रुके रहना। कभी कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं होने पाएगी, कहीं भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं पाए ना कहीं जमने पाए, बस ऐसे आराम से रुके रहना। फिर दूसरे हाथ को एड़ी पर, जो लोग एड़ी पे ला सकते हैं हाथ वो लाएंगे, जो नहीं ला सकते एड़ी पे हाथ तो कोई बात नहीं, जितना हो सकता है उतना करिए, बस ऐसे करना है। हाँ, तो ऐसे नाक से श्वास लेते रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल की समस्या कभी नहीं होगा। कभी डर भी नहीं रहता है यार कोलेस्ट्रॉल हार्ट का ट्रबल तो नहीं होने वाला, ये भी नहीं होगा कभी। हमेशा बचाव है, हार्ट ट्रबल से बचाव है। जिनको एंजियोप्लास्टी हो चुका है, जिनका ऑपरेशन हुआ, वो लोग नहीं करेंगे बस, बाकी सब लोग कर सकते हैं। और आपका शरीर लचीला रहेगा। ठीक, अब दोनों हाथ, जिनके दोनों हाथ ऐसे आ सकते हैं एड़ी पर, ऐसे वो लोग लाएंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है, जितना हो सकता है उतना करेंगे। ऐसे सिर आगे तक, ऊपर नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना, ऊपर नहीं देखिए, ऊपर नहीं देखिए, सिर आगे तरफ। हाँ, ऐसे उठ जाइए, ऐसे कभी कोलेस्ट्रॉल से डर नहीं रहता। ऊपर नहीं देखना, ऊपर देखेंगे तो स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल बन जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज में थोड़ा ध्यान देंगे तब उसका फायदा अच्छा रहेगा। अगर आप पीछे देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो स्पॉन्डिलाइटिस और स्पाइन पे दबाव पड़ता है, इसलिए सिर आगे की तरफ रखिए, सिरे से आगे की तरफ। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक्सरसाइज करते करते बाद में कोई नुकसान नहीं होने पाए, कोई बाद में उसका फायदा आपको हमेशा मिलता रहे। पता लगे कि कोलेस्ट्रॉल के लिए कर रहे लेकिन स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ा लेंगे अगर पीछे देखें। ठीक है, स्पॉन्डिलाइटिस एरिया और पूरी स्पाइन दब जाती है, इसलिए पीछे नहीं देखना है। पीछे नहीं देखिए, ध्यान दीजिए, कुछ लोग पीछे देखें। ऊपर नहीं देखिए, ऊपर नहीं देखिए, ऊपर नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना, सिर आगे तरफ, ऊपर बिल्कुल नहीं देखना, छत की ओर नहीं देखना, छत की ओर नहीं देखना। पूरा शरीर आपका लचीला रहेगा। हमेशा युवावस्था बनाए रखना चाहते हैं तो ऐसा करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग खड़े हो जाएंगे, आराम से खड़े हो जाए अपनी जगह पे। अब दौड़ना है, खड़े होकर दौड़ना है। देखिए, दौड़ने की एक्सरसाइज सबसे पावरफुल एक्सरसाइज। पूरा केस नहीं, उठा दिए ऊपर।